निकाय चुनाव का बुगुल बज चुका है। पहले चरण की वोटिंग में अब एक हफ्ते का समय बाकी रह गया है, तो वहीं तमाम पार्टियां सक्रिय नजर आ रही है। मुजफ्फरनगर में इस समय हम मौजूद हैं और मुजफ्फरनगर में आज गठबंधन के प्रत्याशी लवली शर्मा के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष मौजूद हैं, जो इन दिनों बेहद चर्चाओं में मुजफ्फरनगर में नजर आ रहे हैं। अध्यक्ष जी, किस तरह से आज चुनाव का उद्घाटन हुआ है कार्यालय का, किस तरह से देखते हैं? आज गठबंधन प्रत्याशी लवली शर्मा जी के मुख्य चुनावी कार्यालय का उद्घाटन का कार्यक्रम था, जिसमें गठबंधन के सभी कार्यकर्ता नेतागणों ने भाग लिया और कार्यकर्ताओं में जश्न का और उत्साह का माहौल था समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर। अध्यक्ष जी, आज कुछ नए कार्यकर्ता भाजपा छोड़कर शामिल हुए। आज बहुत सारे लोगों ने, मैंने सूची भी मीडिया को दी है उनकी, जो कार्यकर्ता थे भाजपा के अलग अलग समाज से, उन्होंने आज आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की नीतियों से प्रभावित होकर और लवली शर्मा जी को अपना समर्थन दिया है। हमने उनका समाजवादी पार्टी में उन सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अध्यक्ष जी, जहाँ एक और आज आपने कहा है कि अच्छी खासी संख्या में कार्यकर्ताओं ने पार्टी ज्वाइन की है, लेकिन समाजवादी में इन दिनों भगदड़ सी मची हुई है। जो अच्छे पदों पे कार्य कर चुके हैं पदाधिकारी पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। देखिए, एक दो पदाधिकारी गए हैं, कुछ लोग अपने आप को फर्जी पदाधिकारी बता रहे हैं, कोई बता रहा है जिला ऑडिटर। हमारी संविधान में जो समाजवादी पार्टी का संविधान है, उसमें जिला ऑडिटर का पद ही नहीं है। और अगर कोई जिला ऑडिटर है भी, तो क्या पिछले 3 साल के कार्यकाल में जब से वो बने होंगे, मैं तो उन्हें जानता भी नहीं हूं कि कब ऑडिट हुआ। उनके पास कोई ऑडिट की रिपोर्ट है जो वो बता सकते हैं कि समाजवादी पार्टी में ऑडिट हुआ, मैं ऑडिटर था? फर्जी, अपना आप कुछ भी लिख लेंगे, आप किसी का फर्जी लेटर बना लेंगे, कुछ भी लिख देंगे। तो ये एक मानसिकता के लोग थे। कुछ लोग गए हैं, जब चुनाव आता है किसी को टिकट नहीं मिलता तो वो असहमत हो जाता है। किसी का नेता अगर विशेष का कहीं चला जाता है, तो ये सभी पार्टियों में, भाजपा में कितने लोगों ने जहर खा लिया। एक बड़े नेता ने पार्टी छोड़ दी, तो ये घमासान तो भाजपा में ज्यादा है। और आप देखिए, भाजपा में चुनावी कार्यालय का उद्घाटन हुआ, विधायक जी का और मंत्री जी का विवरण सुनिए आप, कि आप तो काम ही नहीं करने देना चाहते हैं नगर पालिका में। तो विवाद वहां है, समाजवादी पार्टी में क्या विवाद है? समाजवादी पार्टी तो मजबूती से गठबंधन के साथ लवली शर्मा जी को जिताने में आगे बढ़ रही है। लेकिन जिस तरह से आप पे लगातार जो कार्यकर्ता जा रहे हैं, उनका आरोप है कि आपके द्वारा अपमान किया जा रहा है, आप अनदेखी की जा रही है। आपके जिला अध्यक्ष बनने के बाद ही क्यों ये कार्यकर्ता ताबड़तोड़ छोड़कर जा रहे हैं? कौन कह रहा है अपमान हुआ है? किसने कहा है? आरोप है जो सचिन अग्रवाल पटाखा थे, उन्होंने कल सीधा आरोप लगाया है। आप सचिन अग्रवाल पिछले 3 साल से पार्टी के कोषाध्यक्ष थे। वो पहले तो ये जवाब दें कि जो कोष था पार्टी का, उस पे उन्होंने क्या अपना हिसाब किताब दिया है किसी को? उनसे हिसाब किताब ना मांग लिया जाए, उन्हें कोई चिट्ठी ना जारी कर दी जाए हमारे द्वारा या प्रदेश के द्वारा। एक बड़ा घोटाला उनके पास है, वो इन सब चीजों से बच रहे हैं और अनगल आरोप लगा रहे हैं। वो तो पार्टी में टिकट मांग रहे थे, या तो उन्हें टिकट नहीं दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की मुखालफत कर रहे हैं। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने टिकट नहीं दिया तो वो छोड़कर चले गए। मेरा उनसे व्यक्तिगत क्या हो सकता है? मेरा तो कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है। से बात हुई, उनसे पूछा हमने कि जो आप कह रहे हैं अनदेखी और जो आरोप लगा रहे हैं, क्यों आप इस तरह के आरोप लगा रहे हैं? उनका कहना है कि जी अभी हाल ही में जो सभासदों के टिकट हैं, वो भी उन लोगों को टिकट दिए गए हैं जो अध्यक्ष जी की जेब में है। देखिए, जिला अध्यक्ष सिर्फ पार्टी के संगठन की सूची जारी करता है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष ही ने जनपद में टिकट वितरण के लिए एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाई है, जिसमें समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष, पूर्व महानगर अध्यक्ष, पूर्व सांसद, मौजूदा विधायक सब मौजूद थे बैठक में। सबने एक सामूहिक निर्णय लिया, किसको चुनाव लड़ाना है, किसको टिकट देना है।
तो मेरे जेब के आदमी कहां से आ गए? जेब के तो वो थे किसी के, वो अपनी बताए ना जेब के वो किसके थे, हिसाब क्यों नहीं दिया यार पार्टी का? अगर अगर हम कह रहे हैं हम पिछले हम कहते हैं कि हमें वो हिसाब ना दें, क्या वो बता सकते हैं कि पिछले 3 साल से जब से वो कोषाध्यक्ष थे उन्होंने एक भी दफा समाजवादी पार्टी के प्लेटफॉर्म पर, कार्यालय पर 1 साल का कोई हिसाब का विवरण दिया हो? आप उनसे जानकारी कर लीजिए। देखिए, क्या मानते हैं हम निकाय चुनाव के समय में इस तरह की जो ये चीजें सामने आ रही है, कितना असर पड़ेगा आपके प्रत्याशी पे? देखिए, सचिन अग्रवाल का बूथ 2017, 2022 के चुनाव, उससे पहले चुनाव, समाजवादी पार्टी को कितनी वोट मिली थी वहां पर? जो और लोग गए हैं उनके बूथ पर समाजवादी पार्टी को कितनी वोट मिली थी, ये उन्हें पता है। आप जानकारी कर लीजिए। अगर 10 वोट मिली होंगी तो इतनी तो कम हुई है ना। वो कौन से भारी भरकम समाजवादी पार्टी को वोट दिला पा रहे थे, और प्रत्याशी भी वही थे जिसके पक्ष में वो गए हैं। जब वोट नहीं दिला सकते थे तो आप कौन सी वोट बढ़ा देंगे उनकी जाके वहां पर? लेकिन जिस तरह से समाजवादी में काफी समय से उनको सम्मान दिया गया, अच्छे पदों पे कार्य करने का उनको मौका दिया गया। देखिए, समाजवादी पार्टी एक परिवार है। अगर कोई काम करता है तो उसे मौका भी मिलता है, लेकिन वो सारे मौके इन लोगों को एक जो नेता छोड़ के गए हैं उनकी सिफारिश पर मिल रहे थे। वो हमारी पार्टी के, मैं जिक्र करना चाहता हूं, पूर्व मंत्री स्वर्गीय चितरंजन स्वरूप जी हमारी पार्टी के स्तंभ रहे। हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं। हमारी पार्टी ने उन्हें सम्मान देने में कोई कमी नहीं की। उनके दोनों वारिसों को समय समय पर टिकट दिया गया, ठीक है। उनके समाज ने ही उन्हें नकार दिया था तब, जब वो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे तो मंडी में कितनी वोट उन्हें मिलती थी, गांधी कॉलोनी में कितनी वोट उन्हें मिलती थी, उनका समाज उन्हें नकार रहा था। समाजवादी पार्टी ने कभी उनके सम्मान में कोई कमी थोड़ी रखी। अब उनको लगा कि हम नहीं जीत पा रहे हैं, वो चले गए छोड़ के। और जो उनके इंडिविजुअल लोग हैं, वो 2-4 लोग थे, वो भी चले गए। इससे समाजवादी पार्टी को एक फायदा जरूर होगा। जो पार्टी के लगातार कार्यकर्ता 20-20, 25-25 साल से समाजवादी पार्टी में काम कर रहे थे और इन लोगों के बूथ पर वोट भी नहीं मिल रही थी समाजवादी पार्टी को, तब भी उनके सिफारिश की जा रही थी बड़े पदों के लिए। अब उन कार्यकर्ताओं का नंबर आएगा ऐसे पदों पर जो इन लोगों ने कब्जा रखे थे। देखिए, अल्पसंख्यक से आप आते हैं तो मुस्लिमों का किस तरह का इस बार आपको लग रहा है? जैसे 3 प्रत्याशी मुस्लिम मैदान में नगर पालिका में। देखिए, मैं बिलोंग करता हूं माइनॉरिटी से, और मैं ये कहना चाहता हूं कि अल्पसंख्यक वर्ग, शोषित वर्ग, जो गरीब वर्ग है, दबे कुचले लोग हैं, मौजूदा सरकार उन पर जाती कर रही है। लोग मारे जा रहे हैं, सब लोगों को पता है। और गरीब आदमी, वंचित आदमी, शोषित वर्ग किसी भी सरकार को कुछ कह नहीं सकता। उसके पास लोकतंत्र में, जनतंत्र में एक अधिकार है, वोट वाले दिन का। वो अपना वोट हत्यारों के खिलाफ डालेंगे। आज मंच से बोलते हुए जिस तरह से आपकी जो बयानबाजी थी, वो आपके तेवर बदले हुए थे। आपने कहा कि मुस्लिमों में भाजपा के लोग वोट मांगने जा रहे हैं, हमारे टकराव भी हुआ, कल साबुद्दीनपुर का जिक्र किया। मैंने कहा कि जो भाजपा के प्रत्याशी हैं वो मुसलमानों में उनकी गाड़ी क्यों दौड़ रही है? लोकतंत्र है, कोई कहीं भी जा सकता है। लेकिन मैं ये सवाल करना चाहता हूं, क्या वो मंडी में चुनाव हार रहे हैं? क्या गांधी कॉलोनी में वो चुनाव हार रहे हैं? क्या ब्रह्मपुरी साकेत में वो चुनाव हार रहे हैं? भाजपा के दफ्तर के नीचे क्या वो चुनाव हार रहे हैं जो उन्हें मुसलमानों में जाना पड़ रहा है? भाजपा तो मुसलमानों को पसंद ही नहीं करती है, उनके खिलाफ बात करती है। तो वो प्रत्याशी
लगातार मुसलमानों में दौड़ रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये मैसेज है कि उनको उनके घर में ही पसंद नहीं किया जा रहा। और जहां तक मुसलमानों की बात है, अल्पसंख्यकों की बात है, दलितों की बात है, शोषित वर्ग की बात है, पिछड़ों की बात है, उन पे कितना जुल्म हो रहा है। क्या भाजपा के प्रत्याशी बोल सकते हैं उस जुल्म पे? जिस समाज में, जिन समाज की वो वोट लेना चाहते हैं अपने संबंध के आधार पर, क्या उस समाज के बारे में भाजपा में रहते वो कोई बात उनके पक्ष की कर सकते हैं? मेरा उनसे सवाल है। इस तरह से अभी पुलिस कस्टडी में अतीक अहमद की हत्या हुई है और लगातार जो है मुस्लिम समाज की जो चीज़ें, प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, कहा जा रहा है कि निकाय चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा। आपको क्या लगता है, इस चीज़ का कोई फर्क पड़ने वाला है चुनाव? देखिए, ये तो भाजपा के प्रत्याशी जवाब दें अतीक अहमद की हत्या पर कि उनका क्या व्यू है, क्या गलत हुआ है, सही हुआ। हम समाजवादी पार्टी किसी भी अपराधी का समर्थन नहीं करती है। निकाय चुनाव को 2024 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। हमारे लिए चुनौती है। हम जनपद में मजबूत स्थिति में हैं, गठबंधन 5 विधायक हमारे पास हैं और हमने कहा कि अभी जनपद में स्कोर 5-1 है जनप्रतिनिधियों का। हम ये स्कोर 6-0 करना चाहते हैं। जो भी चेयरमैन बनता है मुजफ्फरनगर में, कहा जाता है कि जो मंत्री विधायक होते हैं उनकी देखरेख में ही काम करना पड़ता है, वरना उसका ज़्यादा समय नहीं चल पाता है। देखिए, अभी वो बात बहुत दूर की है। समाजवादी पार्टी और गठबंधन के सभी साथियों का ध्यान, काम, सब लोग चुनाव जीतने पर अपना फोकस हमारा है। जब हम जीत जाएंगे हमारी प्रत्याशी, कौन काम करने देगा और कौन नहीं करने देगा ये हम तब देखेंगे। आज कितने टोटल लोगों ने पार्टी ज्वाइन की? वो हमारे पास सूची है उसकी, लगभग 50 के आसपास होंगे। मैं बाकायदा सूची और नाम उनका सब पता लिखा है उसमें, हम वो सूची आपको सौंप देंगे। क्या लगता है 128 में से 50 वापसी आ गए? वो जो लोग थे वो तो फैक्ट्री के वर्कर हैं, मैक्सिमम लोग प्रतिष्ठानों में काम करते हैं उनके। आपकी पार्टी कोई ज्वाइन कर रहा है तो भाजपा का कार्यकर्ता है, छोड़ के जा रहा है तो वो कार्यकर्ता नहीं है। नहीं, मैंने क्या कहा, मैंने जो कार्यकर्ता गए हैं उनकी बात अलग रखी है। जो कभी समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर आए ही नहीं, जिनके पास कोई सक्रिय सदस्यता की रसीद ही नहीं है, मैं उनको कैसे समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता मानूं? वो सी लिस्ट जो जारी हुई है, क्या वो फर्जी लिस्ट है? फर्जी है। आप उनसे सवाल कीजिए जारीकर्ता से कि 100 जो आपने नाम लिखे हैं इसमें सबकी सक्रिय सदस्यता की रसीद दिखा दें वो। तो हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष मौजूद थे। तमाम चीज़ों को लेकर हमने इनसे बात की है। आपने सुना किस तरह से इनका कहना है, निकाय चुनाव को किस तरह से समाजवादी पार्टी के लोग इस समय मुजफ्फरनगर में देख रहे हैं, और जो समाजवादी में इन दिनों भगदड़ मची हुई है उसको लेकर भी किस तरह की बातें कह रहे हैं। मैं अपने सहयोगी सुधीर चौधरी के साथ तनवीर मलिक, इंडिया प्लस न्यूज, मुजफ्फरनगर। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।